नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r each are stuck on two ends of a rod of length 2r and mass m. The moment of inertia of system about the axis passing perpendicularly through the center of rod. चलिए एक आपको रोड दिया है जिसकी लेंथ है 2r, मास है m। दो स्फीयर इसके दो एंड पे हमने जोड़ दिए हैं। वो दो स्फीयर का मास भी m है और उसकी रेडियस कुछ r है। और ये पूरी सिस्टम कोई एक्सिस है जो कि रोड के सेंटर में से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट ये घूम रहा है। तो हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। चलिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से ऑब्जेक्ट की होगी? रोड की होगी, ये स्फीयर की होगी और ये स्फीयर की होगी। मास तो सबका सेम ही है। चलिए पहले रोड की निकाल लेते हैं। भाई रोड की क्या होगी? रोड के सेंटर में से पास हो रही है तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले रोड की लिख लू। रोड की हो जाएगी ml² / 12, क्योंकि एक्सिस इसके सेंटर में से पास हो रही है तो ml²/12। वैसे मास इसका m दिया है। चलिए मास दिया है m, लेंथ इसकी 2r दी है तो m इंटू 2r का स्क्वायर बाई 12। ये हो गई रोड की। चलिए अब स्फीयर की लिख ले। लेकिन स्फीयर में क्या होगा? स्फीयर की ये एक्सिस, हमें ये एक्सिस के अबाउट चाहिए। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पहले हमें ये एक्सिस की पता होनी चाहिए। ICOM अगर हमें पता है फिर md² करके हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये स्फीयर की भी ICOM अगर हमें पता है तो md² करके निकाल सकते हैं। दोनों के मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। क्या यहां से डिस्टेंस भी दोनों का सेम है? तो मैं एक बार कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो दोनों की आ जाएगी। दोनों की अलग अलग बार गिनने से बेहतर है हम किसी एक की गिन ले, मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले तो भी दोनों स्फीयर की हो जाएगी। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं और एक स्फीयर की लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 2 किया मतलब दोनों की आ ही जाएगी। ICOM कितनी होगी? ICOM हो जाएगी 2/5 mr²। मास m है, रेडियस तो आ रही है, प्लस md²। मास तो m ही है। डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस ये r, और अगर ये पूरा 2r है तो ये आधा भी r हो जाएगा, ये r और ये आधा भी r। क्या डिस्टेंस 2r हो जाएगा? d की वैल्यू, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, ये सेंटर और ये सेंटर, वही डिस्टेंस d है। ये r है और ये भी r है। चलिए तो d हो जाएगा 2r और यहां हमें करना है md² मतलब 2r का स्क्वायर। ये हो जाएगी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए कैलकुलेट कर लेते क्या करना है। चलिए यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 जा 12। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं mr²/3। यहां 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 जा 12। चलिए आगे देखिए। यहां अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा 4 mr²/5। चलिए यहां पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 mr²। चलिए एलसीएम ले लो। एलसीएम हो जाएगा 15। चलिए तो एलसीएम ले लेता हूं मैं 15। यहां पे पहले 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से 5 mr²। फिर 5 वाले को यहां नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से, 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा कुछ 12 mr²। और यहां नीचे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 15 से, 15 8 जा 120 mr²। ये कुल मिला लो तो 120 और 12 132 प्लस 5 137। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी 137 mr²/15। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।